दासो हम का दा नष्ट होना ही जीवन का उद्देश्य। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की समाधि पलाना बीकानेर। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी की समाधि जामसर बीकानेर। इस मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर आपको चलने के लिए केवल सदगुरुदेव के श्रीमुख से आपको संजीवनी मंत्र राधा कृष्ण सुनना है। उसके बाद में आपको कहीं जाना नहीं है, 1 रुपया देना नहीं है। घर में बैठे हुए सोशल मीडिया से सदगुरुदेव की आवाज़ में पहली बार आपको सुनना है, आपकी दीक्षा हो जाएगी और फिर आप आराधना कर सकते हो। आप जितना नाम जपोगे उतना ही आपका जीवन प्रवृत्त होता जाएगा, जीवन बदल जाएगा, जीवन चेंज हो जाएगा। केवल आपको मंत्र का जप करना है, बिल्कुल निःशुल्क है, 1 रुपया किसी को देना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ भी छोड़ना जोड़ना कुछ भी नहीं है। 2 टाइम ध्यान करना है, तस्वीर गुरुदेव की तस्वीर देख के, और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जप करना है। दिन में रात में कितने आप मंत्र का जप करो, सघन जप होना चाहिए, होड़ जीव जिसमें हिलना नहीं चाहिए। आज गुरु सियाग सिद्ध योग के सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के हाथों से लिखी हुई गुरु सियाग सिद्ध योग की बुक दासो हम का दा नष्ट होना ही जीवन का उद्देश्य, उसका अगला भाग देखते हैं। महर्षि श्री अरविंद ने इसी संदर्भ में कहा है, 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अतिमानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है, वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। श्री अरविंद के अनुसार मानव रूप में अवतरित वह परम सत्य अपने तत्वरित कार्मिक विकास के साथ 1993 के अंत तक समर्पूर्ण विश्व के सामने प्रकट हो जाएगा। इस समय विश्व में दासों अहम की वर्तियों का एक छत्र साम्राज्य है। पैगंबर प्रभु के दास और उसके अनुयायी पैगंबर के दास सोहम के सिद्धांत का जन्मदाता तो एकमात्र सनातन धर्म ही है। कैसी उल्टी गंगा बह रही है। विश्व भर में आध्यात्मिक ज्ञान अपनी गिरावट की पराकाष्ठा तक पहुंच गया है। अब नीचे जाने को जगह ही नहीं बची है। अतः अब अंधकार के खत्म होने का क्रम प्रारंभ ही नहीं हुआ है, बल्कि उसका उत्साह काल है। सूर्य भगवान अर्थात सविता देव उदय होने ही वाले हैं, जिसका वर्णन वेदों के सर्वोत्तम गायत्री मंत्र में लिया गया है, अर्थात दिव्य ज्ञान का प्रकाश। अतः अब हमें दासों अहम की वर्ती के साथ स्थान पर अपनी मूलभूत नाथवर्ती का दिव्य प्रकाश विश्व में फैलाना ही होगा। इसके बिना विश्व शांति मात्र एक कल्पना का ही विषय रहेगा। आज हम जिस दासवर्ती के सहारे जीवन बिता रहे हैं, विश्व उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। हमें अपने असली स्वरूप को पहचानना ही पड़ेगा। यह समय की मांग है, अर्थात प्रभु की पूर्व निश्चित व्यवस्था है। अब हमारे उत्थान को विश्व की कोई भी शक्ति प्रभावित नहीं कर सकेगी। 20वीं सदी के इस आखिरी दशक में विश्व में जो परिवर्तन का तूफान आया है, उससे कई संस्कृतियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। विभिन्न जातियों और धर्मों पर विश्व में जो नया संकीर्ण ध्रुवीकरण हो रहा है, वही विश्व के महाविनाश का कारण बन सकता है। इस दिव्य ज्ञान के संबंध में महर्षि श्री अरविंद ने स्पष्ट शब्दों में भविष्यवाणी की है। हमारे ऋषियों ने जिस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया था, वह पुनः लौट कर आ रहा है। हमें इस प्रसाद को समर्पूर्ण विश्व को बांटना है। संसार में शांति स्थापित करने के सभी प्रयास असफल हो चुके हैं। अतः समर्पूर्ण विश्व की आंखें भारत की ओर निहार रही है, क्योंकि उनका अमोघ माना जाने वाला धन बल और जनबल शांति के प्रयासों में पूर्ण रूप से असफल हो चुका है। अब तीसरे बल अर्थात मनबल का ही परीक्षण बाकी बचा है, और भारत अनादिकाल से अपने मनबल रूपी अमोघ शस्त्र से विजय प्राप्त करता आ रहा है। भारत समर्पूर्ण मानव समाज की असाध्य बीमारी का इलाज करेगा। उसका वर्णन करते हुए महर्षि श्री अरविंद ने कहा है, कर्म विकास में अगला कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाएगा,
और उन समस्याओं को हल करना प्रारंभ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है जब से उसने वैयक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया था। यह अभी तक एक व्यक्तिगत आशा विचार और आदर्श मात्र है जिसने भारत और पश्चिम में दूरदर्शी विचारकों को वश में करना शुरू किया है। इस मार्ग की कठिनाइयाँ प्रयास के किसी भी अन्य क्षेत्र की अपेक्षा बहुत अधिक जबरदस्त है, परंतु कठिनाइयाँ जीती जाने वाली के लिए ही बनी थी और यदि दिव्य परम इच्छा शक्ति का असीस तत्व है तो वे दूर होगी ही। यहाँ भी यदि इस विकास को होना है तो चूंकि यह आत्मा और आंतरिक चेतना की अभिवृद्धि द्वारा ही होगी, इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है और यद्यपि इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।